नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे थे। हमने अब तक ब्राह्मणी और नकुल की कथा पढ़ ली थी। उसमें हमने देखा कि ब्राह्मणी बिना सोचे विचारे कार्य करने के कारण अपने पुत्र समान जो नेवला है उसको खो देती है, उसको मार देती है और उसके पश्चाताप करती हुई अपने पति से कहती है कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो पति था वह भिक्षा के लिए कि उस पुत्र को छोड़ के चला गया था बाहर कार्य के लिए कि कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, और इस लोभ के कारण उसको वो संशय पैदा हुआ कि वो नकुल ने उसके पुत्र को मार दिया है। तो वो उसे कहती है कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अधिक इतना भी नहीं करना चाहिए कि वह बिल्कुल ही उसके पीछे पागल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोभी के सिर पर तो चक्र यानी पहिया तो घूमता ही रहता है। तो यहाँ ब्राह्मण उससे पूछता है कि वह कैसे है। तो यहाँ अब ये अगली कथा यहाँ से शुरू होती है। लोभाविष्ट सिद्धिच्युत चक्रधर कथा कि अत्यधिक लोभ के चक्कर में किस प्रकार से हानि हो जाती है, इसके बारे में जो ब्राह्मणी है ब्राह्मण को ये कथा कह रही है कि कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रतां गता वसन्ति स्म। कि कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने किसी नगर में चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम मित्रतां गता परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए वसन्ति स्म रहते थे। ते चापि दारिद्र्योपहता परस्परम मंत्रम चक्रुः। ते और उन चारों ने भी दारिद्रता से अपहत होकर मतलब दुखी होकर दरिद्रता से दुखी होकर परस्पर मंत्रम चक्रु परस्पर मंत्रणा की। अहो धिग इयम दरिद्रता, अहो इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तम च किसी ने ठीक ही कहा है। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। अब ये कह रहे हैं कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, कि जो वन है जो बाघ और हाथियों के द्वारा सेवित है वह भी श्रेष्ठ है। जनेन हीनम जो निर्जन है, बहुकंटकाव्रतम बहुत से कांटों से घिरा हुआ है, ऐसा जो वन है वह भी श्रेष्ठ है। किसकी तुलना में कह रहे हैं? तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। लेकिन तिनकों की शैया भी श्रेष्ठ है, वल्कल वस्त्र का परिधान भी श्रेष्ठ है, लेकिन बंधुओं के मध्य में धनहीन जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उसकी तुलना में तो जंगल में रहना ही श्रेष्ठ है, तिनकों की सैया पे सोना श्रेष्ठ है और वल्कल वस्त्र ही धारण करना श्रेष्ठ है, लेकिन बंधु मध्य बंधु बांधुओं के बीच में धनहीन जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तथा च और भी स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवा राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजः स्फारी भवन्त्यापदः भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपित विक्रमाण्यपि नृणाम येषां न हि शाद्धनम। अब इसमें कह रहे हैं कि ये शाम न ही शाद धनम, जिनके पास धन नहीं है उस पर स्वामी द्वेष्टि सुसेवितो अपि, अच्छी प्रकार से सेवा किया गया भी जो स्वामी है वह भी उस पर द्वेष करता है, उस पर सदा टेढ़ी नज़र रखता है। सहसा प्रोज्झन्ति सद्बांधवा, उसके अच्छे जो बंधु बांधव हैं निकट के सगे संबंधी है वह भी उसको सहसा प्रोज्झन्ति अचानक छोड़ देते हैं। राजन्ते न गुणः, उसके जो गुण हैं दया धर्म करुणा ये सारे जो गुण हैं वह भी उसके न राजन्ते शोभित नहीं होते हैं, फीके पड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे गुण भी उसके फीके पड़ जाते हैं। त्यजन्ति तनुजः, उसके पुत्र भी उसको छोड़ देते हैं।
उसको नहीं बात करते हैं। स्वारी भवन्त्य आपदः, जो आपदाएं हैं वह भी बहुत हो जाती है, बहुलता से उसके ऊपर आती है, नित्य ही उसके ऊपर विपत्तियां आती रहती है। भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो, और उसकी जो पत्नी है वह साधु मतलब अच्छी है, सुवंश में उत्पन्न है, फिर भी उस पति को सेवित नहीं करती, मतलब उस पति को वह भी छोड़ जाती है। यान्ति मित्राणि च, और उसके जो मित्र हैं वह भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। और किसको? न्यायारोपित विक्रमाण्य अपि नृणाम, और ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? न्यायपरायण सच्चा मित्र भी है, वह भी उस गरीब की बात नहीं पूछता। इसलिए धन के बिना संसार में मनुष्य का जीना व्यर्थ ही है। ये शाम नहीं शाद धनम, जिनके पास धन नहीं है ऐसे मनुष्यों को इस जीवन में बहुत मुश्किलें विपत्तियां आती है। ऐसा जीवन जीने से तो मृत्यु ही बेहतर है, जिनके पास धन नहीं है। यहाँ ये जो श्लोक आ रहे हैं ये उसके धन की महिमा बताते हुए आ रहे हैं, या दरिद्रता को उसकी जो परेशानियां हैं वो बता रहे हैं। इसका ये कहीं भी ये तात्पर्य नहीं है कि दरिद्रता से हार कर मनुष्य को हार मान लेनी चाहिए। उसको सदा ही दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसका यह तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और यदि वह दरिद्रता को प्राप्त हो गया है या दरिद्र कहीं ऐसे परिवार में उसका जन्म हो गया है, तो उसको अपने प्रयास और मेहनत से उस दरिद्रता को दूर करना चाहिए। इसमें दरिद्रता का जो क्या फर्क पड़ता है मनुष्य के जीवन में उसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से यह तात्पर्य नहीं है कि गरीबी के कारण मनुष्य को मर ही जाना चाहिए। यहाँ बताया कि गरीब के साथ क्या क्या होता है। जिसके पास धन नहीं होता तो मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से उसको धन प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। जैसे कि अपने 4 पुरुषार्थों में भी एक अर्थ पुरुषार्थ है, तो हम मनुष्य को उस अर्थार्जन में प्रयत्न करना चाहिए और अपनी गरीबी या दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखेंगे। शूरः सुरूपः सुगवश्च वाग्मी शस्त्राणि शास्त्राणि विदां करोतु अर्थं विना नेव यशश्च मानं प्राप्नोति मर्त्यो अत्र मनुष्य लोके। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस अत्र यहाँ पर मनुष्य लोके, इस संसार में, इस जगत में जो मनुष्य है, मर्त्य यानी मनुष्य है, वह क्या करता है? शूरः बहुत अधिक वीर, शूरवीर है, सुरूपः सुंदर है, सुगभश्च सौभाग्यशाली है, वाग्मी बोलचाल में पटु है, शस्त्राणि शास्त्राणि विदां करोतु जो शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञाता भी है, अर्थम विना नैव यशश्च मानं प्राप्नोति लेकिन वह अर्थ के बिना, धन के बिना यश और मान को प्राप्त नहीं करता है। तो अत्र मनुष्य लोके, इस संसार में मर्त्यो यानी मनुष्य चाहे कितना ही वीर हो, सुंदर हो, सौभाग्यशाली हो, वाक्पटु हो, शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन धन के बिना वह यहाँ मान सम्मान को, यश को प्राप्त नहीं करता है। तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव बाह्यक्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। अब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर भी वही अर्थ की महिमा, धन की महिमा बता रहे हैं कि इस जो है कह रहे हैं कि देखो कितने विचित्र में तद, ये कितने आश्चर्य की बात है कि तानी इंद्रियाणी अविकलानी, मनुष्य की वे ही अविकल इंद्रियां हैं, यानी सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं, वही उसी प्रकार की इंद्रियां हैं। तदेव नाम, वही नाम है। सा बुद्धिर अप्रतिहता, और वही अकुंठित बुद्धि है। वचनम तदेव, वही वचन है। अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव,
धन की गर्मी से रहित वही मनुष्य है, लेकिन बाह्य क्षणेन भवति इति, वह क्षण भर में ही क्या हो जाता है, बाहरी हो जाता है, लोगों की नज़रों से गिर जाता है। यानी वही व्यक्ति जिसके पास धन था अब तक, तो वह सब कुछ गुणों से युक्त था, लेकिन जैसे ही उसके पास धन नष्ट हो गया, उस दरिद्र हो गया, तो वही नाम है, वही उस व्यक्ति की इंद्रियां हैं, वही उसके गुण हैं, वही बुद्धि है, लेकिन वह क्षण भर में ही कैसा हो जाता है, लोगों की नज़रों से गिर जाता है। तो ये धन की ही महिमा है कि वही व्यक्ति एक पल में कुछ और एक पल में कुछ और हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले जो श्लोक और जो कथा है आगे हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।